देखो, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्राडे ने दो लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस्ट पे, ठीक है। तो फ्राडे का दो लॉ, देखो हम लोग बेसिकली यहाँ पे समराइज में ही पढ़ेंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सिंपल सा ही समझेंगे। तो फ्राडे का दो लॉ था, पहला था फ्राडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड जो था वो कहते हैं फ्राडे का सेकंड लॉ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये चीज़ है कि मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हमें करंट प्रोड्यूस करना है, समझे। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब हमको क्या करना, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या प्रोड्यूस करना है, करंट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो देखो फ्राडे ने किया था, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। पहला तो ये बोलता है कि एक कॉइल था, ठीक है। कॉइल को इस तरह से हम लोग क्या किए थे, लूप के फॉर्म में बना दिए थे इसको, ठीक है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को अटैच किया था हमने, गैल्वेनोमीटर लगाया था। अब पता है ना गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट का डिटेक्ट करना। थोड़ा कॉइल अच्छे से बनाते हैं। ये कॉइल था और ये हमारा था गैल्वेनोमीटर। ये क्या था, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का काम है करंट का डिटेक्ट करना। अगर कोई सर्किट से करंट पास कर रही है तो डिटेक्शन का काम हमारा करता है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेट लाया, पहला लॉ में ये था, ठीक है। तो मैग्नेट लाया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, ठीक है। जब तक मैग्नेट रेस्ट पे था, सुनो ध्यान से, जब तक मैग्नेट रेस्ट पे था गैल्वेनोमीटर के नीडल में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिला। जब हम मैग्नेट को पास लेके आए कॉइल के, जब मैग्नेट को पास लेके आए कॉइल के और पास ले आए, फिर दूर ले गए, फिर पास लाए, फिर दूर ले गए, फिर पास लाए, फिर दूर ले गए, तो देखने के लिए मिल रहा है कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है, नीडल पर डिफ्लेक्शन हो गया। तो डिफ्लेक्शन क्यों हुआ होगा, जरूर इस कॉइल से करंट का प्रोडक्शन हुआ होगा तभी डिफ्लेक्शन हुआ। अगर इस कॉइल में करंट फॉर्म नहीं होता तो डिफ्लेक्शन नहीं होता। मतलब ये एक्सपेरिमेंट ये बता रहा है कि अगर हम मैग्नेट को आगे पीछे करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करें, तो चेंज करने से हम करंट को फॉर्म कर सकते हैं। मतलब फैराडे फर्स्ट लॉ, देखो इसके पहले हम लोग ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा था कि मूविंग चार्जेस से हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग चार्जेस से हम मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मैग्नेटिज्म से भी हम लोग करंट को प्रोड्यूस करना होता होगा तभी तो। मतलब ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये हमें बताया कि मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब है मैग्नेटिज्म के हेल्प से करंट का भी प्रोडक्शन पॉसिबल है। और इस चीज़ को किसने बताया, बताओ, फ्राडे ने सबसे पहले, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हम मैग्नेट को आगे पीछे ले गए तो यहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आया होगा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ग्रुप को, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ग्रुप जब चेंज होता है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स ऑपरेट हो जाता है। थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ग्रुप को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, और जहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। क्या आ जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। और जहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ आया वहाँ पे आ जाएगा इंड्यूस करंट। क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट, ठीक है। मतलब देखो किसके हेल्प से करंट है, यहाँ पे करंट कैसा है, इंड्यूस करंट है। तो ये करंट का जो प्रोडक्शन था, ये करंट का जो प्रोडक्शन था, ये इंड्यूस करंट का जो प्रोडक्शन था, ये इंड्यूस करंट का प्रोडक्शन किसके हेल्प से होगा, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ग्रुप को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोले, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज हुआ तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आया, इंड्यूस ईएमएफ से क्या बना, इंड्यूस करंट। मतलब यहाँ पे जो करंट बना बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना। तो फ्राडे का जो फर्स्ट लॉ है ना, फ्राडे का जो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ यही कहता है कि जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा तो वहाँ पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्म होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ से क्या बनेगा, बताओ, इंड्यूस करंट बनेगा। फ्राडे का पहला लॉ यही है कि बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम करंट को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। फ्राडे का जो सेकंड लॉ है वो सिंपल है। फ्राडे का सेकंड लॉ ये कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ बना यहाँ पे, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ बना। अब हम एक चीज समझो, यहाँ पे हमेशा वोल्ट ईएमएफ से करंट होता है, करंट से ईएमएफ कभी नहीं होता है हमेशा। ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज भी कहते हैं, ईएमएफ को, यहाँ पे जो ईएमएफ है इसको हम लोग वोल्टेज भी कह सकते हैं। और हमेशा याद रखो वोल्टेज से करंट होता है। क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज से करंट होता है, ठीक है, वोल्टेज से करंट होता है। कभी भी करंट से वोल्टेज नहीं होता है, कभी भी करंट से अगर हम कहें वोल्टेज होता है तो हम बोलेंगे कभी नहीं होता है, ठीक है। किसी को याद रखना, हमेशा वोल्टेज से करंट होता है, करंट से वोल्टेज कभी नहीं होता है, ठीक।
तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि ईएमएफ बना तो कितना बना, तो ईएमएफ जो बना ना, जो ईएमएफ बना ये माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। और फाई यहाँ पे क्या है, फ्लक्स, कितना फ्लक्स चेंज होगा, कितना फ्लक्स चेंज होगा, कितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा, वही तो ईएमएफ को डिसाइड करेगा। मतलब समझो कि हम पहले मैग्नेट को 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे पीछे कर रहे थे, तो यहाँ पे करंट बन रहा था सपोज करो 10 एम्पीयर, ठीक है। अब हम मैग्नेट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे पीछे कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट बन रहा है 20 एम्पीयर। मतलब ये एक चीज तो क्लियर है ना कि यहाँ पे करंट कितना बनेगा वो इस फैक्टर पर डिपेंड करता है कि मैग्नेट को कितना तेजी से आगे पीछे कर रहे हैं, बिल्कुल स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा ना, यहाँ पे जो कॉइल में जो ईएमएफ आएगा वो किसके इक्वल होगा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। मतलब कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में वो हमें बताएगा ईएमएफ। अगर ज़्यादा तेजी से फ्लक्स को चेंज करेंगे तो करंट ज़्यादा बनेगा, अगर कम तेजी से मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे तो उस कंडीशन में करंट कम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ईएमएफ का मतलब समझ लेना, करंट बन रहा है। जब ईएमएफ होगा, जब वोल्टेज होगा तो ऑब्वियस बात है करंट होना ही होना है, ठीक है। फर्स्ट लॉ देखो फिर से एक बार समराइज में बताते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है फ्राडे को, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग इंड्यूस करंट फॉर्म कर सकते हैं। बस बशर्त यही है, कंडीशन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यहाँ चेंज होना पड़ेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, उससे इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस ईएमएफ से क्या आएगा भाई, इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है। अब ये इंड्यूस ईएमएफ बना, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा ये बताएगा फ्राडे का सेकंड लॉ। वो क्या बताता है, E = माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ओके, थैंक यू।